दोस्तों, आज हम एक्सेल के ऐसे फार्मूले के बारे में बात करेंगे जिसे सीखने के बाद आप भी एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। एंड अगर आप इस फार्मूले को सीखने के लिए इस वीडियो पर आए हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि कुछ फार्मूले आपको एक्सेल में सही में आपको मास्टर बना देंगे। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फिर भी आपको इस फार्मूले में कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका सोल्यूशन करके बताऊं। एंड मैं आपको बहुत ईजी स्टेप्स में बताऊंगा कि इफ के फार्मूले को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। हमारे पहले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमें दो प्रोडक्ट नंबर दिए हुए हैं। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या नहीं है। इसके लिए हम इफ के फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि इफ के फार्मूले से ही हम किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है। तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर सेम है या नहीं है। तो हम पहले वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद इज इक्वल टू टाइप करेंगे, देन दूसरे वाले सेल को सेलेक्ट कर देंगे। एंड ये हमारा लॉजिकल टेस्ट टाइप हो गया है। देन उसके बाद हमें कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद हमें अब वो वैल्यू यहाँ पे टाइप करनी है जिससे ये पता लगे कि ये दोनों नंबर सेम है। हमें कोई भी टेक्स्ट या सिंबल लगाने के लिए हमें वो वैल्यू डबल कोट में टाइप करनी होगी, ताकि उसको वो टेक्स्ट वैल्यू में रीड करके यहाँ पे शो कर दे। तो यहाँ पे हम एक सिंबल लगाते हैं। सिंबल लगाने के लिए हमें कीबोर्ड का विंडो की प्रेस करके रखना है, देन कोलन प्रेस कर देना है, जिससे हमारा एक इमोजी का सेक्शन ओपन हो जाएगा। एंड अब हमें यहाँ पे टिक का सिंबल लगाना है, तो इसके लिए टिक टाइप करते हैं तो एक टिक का ऑप्शन आ जाएगा चेक मार्क का, तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इसको डबल कोट में क्लोज कर देते हैं। एंड उसके बाद हम कोमा लगाते हैं। अब हमें वो वैल्यू यहाँ पे टाइप करनी है जिससे ये चेक करेगा कि ये दोनों नंबर अगर गलत हैं, सेम नहीं है, तो वो ये आपको शो कर देगा। तो उसके लिए हम डबल कोट में अगेन इमोजी का सेक्शन ओपन करने के लिए हमें विंडो की प्रेस करके रखना है, कोलन, देन क्रॉस टाइप करना है, जिससे हमें एक क्रॉस का सिंबल मिल जाएगा इमोजी सेक्शन में, और उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन डबल कोट में इसको क्लोज कर देते हैं। एंड लास्ट में हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, जिससे हमारा फार्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हम एंटर मार देंगे। एंड आप चेक कर सकते हैं हमारा फार्मूला लगकर हो गया है। तो इसको पूरे कॉलम में ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि जहां जहां हमारी वैल्यू सेम है वहां पे टिक का ऑप्शन आ गया, और जहां पे गलत है वहां पे क्रॉस का सिंबल लगकर आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू सेम है। इसमें कुछ गलती है तो ये क्रॉस का सिंबल यहाँ पे शो कर रहा है। तो 6299,505 6289,505 यहाँ देख सकते हैं कि गलती है, 9 की जगह 8 है, या यहाँ पे 8 की जगह 9 है। तो कुछ भी करेंगे सेम करने के लिए, आप देखिए हमारा स्टेटस सिंबल टिक लगकर हो गया है, क्योंकि हमने नंबर को करेक्ट कर दिया है। तो इस फार्मूले को फिर से देख लेते हैं। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, दोनों नंबर को सेलेक्ट करना है, देन बीच में इज इक्वल टू टाइप करना है, देन कोमा लगाना है। एंड सही के लिए हमें वो यहाँ पे टाइप करना है, या कोई टेक्स्ट वैल्यू आपको टाइप करनी है तो वो लिख सकते हैं, या कोई सिंबल लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। एंड डबल कोट में उसको टाइप करने के बाद कोमा लगाना है। देन फॉल्स वैल्यू के लिए अगर वो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो उसके लिए वो टाइप कर देगा। एंड लास्ट में डबल कोट लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देना है। एंड फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमें कुछ एस्पेक्ट वैल्यू दी हुई है, फूड, सर्विस, वैल्यू, एटमॉस्फेयर, ओवरऑल की। उसके बाद उसके आगे कुछ रिव्यू लिखा हुआ है, गुड, एवरेज, पुअर, पुअर, एवरेज। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रेटिंग काउंट कर रहा है कि गुड है तो 3 स्टार लग रहे हैं, एवरेज है तो 2 स्टार लग रहे हैं, पुअर में 1 स्टार लगा हुआ है। तो ये भी हमने इफ के फार्मूले का यूज करके यहाँ पे रेटिंग अप्लाई की हुई है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू, देन इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें अपना लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे नोट कराना है। तो उसके लिए हम इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये वैल्यू गुड लिखी हुई है, यानी टेक्स्ट में हम टाइप करेंगे गुड, तो हमें 3 स्टार यहाँ पर लगकर आ जाएं। तो उसके लिए कोमा लगाएंगे, डबल कोट में हम स्टार का सिंबल यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके लिए हम इमोजी सेक्शन में जाएंगे दोबारे, और विंडो की प्रेस करेंगे एंड कॉलन दबाना है। देन स्टार के लिए हम यहाँ पे स्टार टाइप करेंगे, और आप देख सकते हैं हमें स्टार का सिंबल मिल गया है। तो 3 बार हम इसे क्लिक कर देंगे तो 3 बार स्टार लगकर आ जाएगा। एंड डबल कोट में इसको बंद कर देंगे।
अब सेकंड कंडीशन को टाइप करते हैं, कोमा लगाने के बाद इफ लगाना है हमें, देन ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब हमें सेल को सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद डबल कोट में एवरेज टाइप करना है एंड डबल कोट में एवरेज टाइप करने के बाद कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद हमें वो टेक्स्ट टाइप करना है, अगर एवरेज लिखा हुआ है तो वो कितने स्टार लिखकर आ जाए। तो गुड के लिए हमने 3 स्टार दिए, एवरेज के लिए 2 स्टार यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो उसके लिए या तो आप इस सिंबल को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, या अगेन उसी इमोजी सेक्शन में जाके भी आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे इजी यही है कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, देन डबल कोट में इसको क्लोज कर दीजिए। देन लास्ट कंडीशन में हम कोमा लगाएंगे, इफ टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड अगेन उसी सेल को सेलेक्ट करना है, हमें इज इक्वल टू टाइप करना है, देन डबल कोट में पुअर लिखना है। पुअर लिखने के बाद उसको डबल कोट में बंद कर देंगे, कोमा लगाएंगे एंड डबल कोट में हम सिंगल स्टार अपना कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और डबल कोट में इसे भी क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट एंड में क्लोज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जितनी भी ब्रैकेट हमने ओपन की है लास्ट में, उतनी ब्रैकेट हमें क्लोज करनी होगी। तो क्योंकि 3 ब्रैकेट हमने ओपन की है तो लास्ट में भी हमें 3 ब्रैकेट लगानी होगी एंड एंटर लगा देना है लास्ट में एंड इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी रेटिंग यहाँ पर लगकर आ गई है। गुड के लिए 3 स्टार, एवरेज के लिए 2 स्टार, पुअर के लिए सिंगल स्टार। और जैसे ही हम रेटिंग यहाँ पे चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एवरेज की जगह पुअर लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 स्टार हमारा यहाँ पे हो गया है। इस फार्मूले को दोबारा से चेक कर लीजिए। तीसरे एग्जाम्पल में हमें कुछ नाम दिए हुए हैं एंड उनके आगे कुछ मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 100। हमें ये बताना है कि कौन स्टूडेंट उसके आगे फेल है, कौन पास है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड लॉजिकल टेस्ट के लिए हम सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हमें यहाँ पे अपना लॉजिक टेस्ट बताना है, क्योंकि ये नंबर अगर 40 से नीचे होगा तो वो स्टूडेंट फेल है। तो उसके लिए हम ग्रेटर देन टाइप करते हैं, 40 नंबर टाइप करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक है तो डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे शो करना है या उसको हमने लॉजिकल टेस्ट में बताना है तो उसके लिए टेक्स्ट वैल्यू को डबल कोट में देना होगा। न्यूमेरिक के लिए डबल कोट लगाने की कोई जरूरत नहीं है एंड फिर कोमा लगा देना है। एंड ट्रू वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे क्योंकि फेल लिखना है टेक्स्ट वैल्यू में तो डबल कोट टाइप करना है फेल। देन लास्ट में अगर वैल्यू लॉजिकल टेस्ट हमारा फॉल्स है, यानी अगर वो 40 से ऊपर है, तो वो पास लिख कर आ जाए एंड डबल कोट में उसको पास लिखकर हम ब्रैकेट एंड कर देंगे। और आप देख सकते हैं 32 में वो फेल दिखा रहा है। इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं जहां जहां 40 की वैल्यू 40 से नीचे वैल्यू कोई भी आ रही है तो वो फेल शो कर रहा है। 40 वाला भी पास है क्योंकि हमने यहाँ पे 40 से नीचे लिखा है, 40 नहीं लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये सब पास है, ये फेल है। अब यहाँ पे हम फेल और पास की जगह कोई सिंबल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर फेल की जगह स्माइली फेस यहाँ पे नोट कराना है तो उसके लिए विंडो की के साथ कॉलन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा इमोजी सेक्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे स्माइली या सैड टाइप करते हैं तो यहाँ पे सैड का सिंबल यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी तरह से हम पास के लिए यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, इमोजी सेक्शन में अगेन जाते हैं तो स्माइल के लिए हम स्माइल वाला सिंबल टाइप कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 आ गया, 1 लगा देते हैं और यहाँ पे एंटर मार देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले को पूरे कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। तो जहां जहां स्टूडेंट पास है वो स्माइली है, जहां जहां फेल है वहां पे सैड है। चौथे एग्जाम्पल में हम चेक कर सकते हैं, एक तो हमें कुछ ग्रेडिंग दिया हुआ है फार्मूले, इफ फार्मूले का यूज करके ही, एंड उसके आगे हमने स्टार की रैंकिंग करी हुई है। हमारी कंडीशन यहाँ पर नोटेड है, अगर 90 या 90 से कुछ ज्यादा नंबर है तो उसका ए ग्रेड है, उसके लिए 4 स्टार अपनी कंडीशन में डाला है, 4 स्टार। ऐसे 70 to 90 के बीच में बी ग्रेड है 3 स्टार, 60 to 70 के बीच में सी ग्रेड तो 2 स्टार, एंड बिलो 60 है तो डी ग्रेड एंड सिंगल स्टार। तो इस फार्मूले को करने के लिए हम अपनी कंडीशन टाइप करते हैं दोनों। तो ग्रेडिंग के लिए टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं अपने लॉजिकल टेस्ट में एंड इज इक्वल टू एंड 90 टाइप कर देते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन हमें लगानी है अगर 90 से ऊपर कोई भी नंबर है तो ए लिख कर आ जाए। कोमा लगाना है, देन अपनी ट्रू वैल्यू यहाँ पे टाइप करनी है, डबल कोट में ए टाइप करना है
एंड नेक्स्ट कंडीशन टाइप करनी है हमें कोमा लगा के, इफ ब्रैकेट स्टार्ट देन यानी ये वाला नंबर B2 70 और 90 के बीच में, क्योंकि 90 ये चेक करेगा कि 90 नंबर तक है तो A लिख देगा, 70 से 90 के बीच में वो ये कंडीशन को नोट करेगा, तो उसके लिए हमें B टाइप करना है डबल कोट में। एंड अपनी थर्ड कंडीशन लगाते हैं कोमा लगा के, इफ ब्रैकेट स्टार्ट B2 सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड थर्ड कंडीशन के लिए हम ग्रेटर देन लगाकर 60 टाइप करते हैं, कोमा लगा के डबल कोट में C टाइप करना है, क्योंकि 60 और 70 के बीच में हमें C नोट कराना है। एंड लास्ट में हम अपनी फॉल्स वैल्यू यहाँ पे नोट करा देते हैं, क्योंकि जो भी इसके अलावा कोई भी नंबर है यानी 60 से नीचे उसके लिए D लिख कर आ जाए, ठीक है। एंड लास्ट में जितनी भी ब्रैकेट हमने ओपन की है उतनी ब्रैकेट हम क्लोज भी करेंगे, तो 3 ब्रैकेट हमने ओपन की है एंड एंटर मार देंगे। अब इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे हर नंबर की ग्रेडिंग निकल कर आ गई है। अब स्टार रैंकिंग के लिए हम फिर से इफ का फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारी कंडीशन पहली है कि जहां पर A लिखकर आ गया ग्रेड में वहाँ पे 4 स्टार देने हैं, तो हम सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रेडिंग वाले सेल को, देन इज इक्वल टू डबल कोट में हमें A लिखना है, स्मॉल में लिख लिए या कैप्स में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद हमारी कंडीशन है 2, अगर A लिखकर आएगा तो कितने स्टार देने हैं हमें 4, तो हम अगेन डबल कोट में स्टार का सिंबल टाइप करेंगे। उसके लिए इमोजी सेक्शन को ओपन करना है, विंडो की के साथ कॉलन को प्रेस कर देना है, देन स्टार 4 स्टार देने हैं हमें, तो 4 बार इसे क्लिक करना होगा एंड डबल कोट में क्लोज कर देना है। देन अगली कंडीशन है हमारी B को लेकर, तो इफ लगाना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन ग्रेड वाले सेल को सेलेक्ट करना है, इज इक्वल टू टाइप करना है, देन डबल कोट में B टाइप करना है, देन 3 बार डबल कोट में स्टार टाइप करना है। उसके लिए हम स्टार का सिंबल ऑलरेडी हमारे पास है तो उसे कॉपी कर लेते हैं, देन 3 बार पेस्ट कर देते हैं, तो B के लिए 3 बार स्टार का सिंबल लगकर आ जाएगा। देन कोमा लगाते हैं एंड उसके बाद तीसरी कंडीशन के लिए हम इफ टाइप करते हैं, देन ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, D वाले सेल को अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इज इक्वल टू टाइप करना है, डबल कोट में C के लिए 2 स्टार, तो कोमा लगाते हैं डबल कोट में, क्योंकि हमने स्टार को कॉपी कर रखा है तो यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V की सहायता से, एंड डबल कोट लगा के इसे क्लोज कर देना है। देन लास्ट वाली कंडीशन को हमें टाइप करना है, इफ सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रेड वाले को, इज इक्वल टू डबल कोट में D, देन कोमा लगाकर डबल कोट में सिंगल स्टार को टाइप कर देना है एंड डबल कोट में क्लोज कर देना है। जितनी भी लास्ट में ओपन ब्रैकेट है उतने नंबर्स ब्रैकेट हमें टाइप करना होगा, 1 2 3 एंड 4 4 ब्रैकेट को टाइप करके इसे फार्मूले को क्लोज कर देना है, एंटर मार देना है लास्ट में। तो आप देख सकते हैं D के लिए सिंगल स्टार, तो इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देते हैं, तो A के लिए 4 स्टार टाइप होकर आ गए, D के लिए सिंगल, B के लिए 3, A के लिए 4, C के लिए 2 स्टार। तो आई होप आपको यहाँ तक फार्मूला समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। 5वें एग्जाम्पल में हमें सरचार्ज की वैल्यू नोट करानी है। हमें कुछ कैटेगरी दी हुई है पार्सल 1 पार्सल 2 करके, और उसकी पैकिंग किस तरह से है, फ्रेजाइल है या स्टर्डी है, यानी कुछ कांच का सामान वगैरह तो नहीं है जो टूट सके, या कुछ स्टर्डी है यानी कुछ टूटने लायक नहीं है। अगर कोई फ्रेजाइल आइटम है तो उसके लिए सरचार्ज 500 टाइप होकर आ जाए, तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं पैकिंग वाले को, देन इज इक्वल टू, अब हमें डबल कोट में फ्रेजाइल लिखना है, स्पेलिंग चेक कर लेना आपको, देन डबल कोट बंद कर देना है, क्योंकि फ्रेजाइल जैसे ही वो ट्रू वैल्यू में आएगा तो हमें 500 इधर नंबर लिखकर आ जाना चाहिए। लास्ट में फॉल्स वैल्यू के लिए या तो आप यहाँ पे 0 टाइप कर सकते हैं, या डबल कोट भी एम्प्टी सेल के लिए डबल कोट 2 बार टाइप करना है आपको, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है एंड इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देना है। तो आप देख सकते हैं जहां जहां फ्रेजाइल लिखा हुआ है वहां 500 लिखकर आ गया है, बट यहाँ पर एक सेल में कुछ भी नहीं लिखा। इसका रीजन है यहाँ पे कुछ स्पेस लगा हुआ है जिससे वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको फार्मूले में कीबोर्ड के F2 की सहायता से फार्मूले में एडिट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपने सेल सेलेक्ट किया है वहां पे आपको ट्रिम लिखना है। ट्रिम फार्मूले का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे दिए हुए टेक्स्ट में रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स, तो एक स्पेस छोड़ देगा, बाकी सारे स्पेस को वो रिमूव कर देगा वर्ड्स के बीच में, बट क्योंकि हमारा वर्ड ही सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल स्पेस रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हैं हम B2 को ट्रिम फार्मूले के साथ क्लोज कर देते हैं, देन एंटर मार देते हैं
एंड इस फार्मूले को अगेन ड्रैग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारा फ्रेजाइल यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका सरचार्ज लगकर आ गया है, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा स्पेसिंग को रिमूव कर दिया है ट्रिम के फार्मूले से। 6 एग्जाम्पल में हम चेक कर सकते हैं, हमें कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उसके आगे उसका प्राइस दिया हुआ है एंड कुछ क्वांटिटीज, जितनी भी हम क्वांटिटीज टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे वो उसका मल्टीपल कर रहा है प्राइस के साथ क्वांटिटी का। तो इसके लिए हम फार्मूले को टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हमें कंडीशन लगानी है इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक ही शो करना है, कोमा लगाते हैं, अगेन ब्लैंक टाइप करते हैं ट्रू वैल्यू के लिए एंड अगर ये वैल्यू ब्लैंक नहीं है तो हमारा मल्टीपल हो जाए प्राइस के साथ क्वांटिटी का। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल टाइप करते हैं, देन क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं एंड एंटर मार देना है। क्योंकि हमारा यहाँ पे क्वांटिटी 0 है, कुछ भी नहीं लिखा, तो इसलिए वो एम्प्टी शो कर रहा है। जैसे ही मैं कुछ टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं उसका वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा एंड इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देते हैं। इस फार्मूले को दोबारा देख लेते हैं, इज इक्वल टू इफ क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इज इक्वल टू टाइप करना है, एम्प्टी के लिए डबल कोट 2 बार टाइप करना है, कोमा लगाना है, देन क्योंकि अगर वो एम्प्टी है तो अगेन एम्प्टी लिख देना है वापस, उसके लिए अगेन डबल कोट लगाना है ट्रू वैल्यू के लिए एंड लास्ट में अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो हमारे दोनों सेल को मल्टीप्लाई कर देगा एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। 7th एग्जाम्पल में हमें कुछ एक्सपेंस दिए हुए हैं जिनका वैल्यू बजटेड है एंड जितना बजटेड वैल्यू है एक्चुअल एंड उसके आगे उसका एक्चुअल एक्सपेंस दिया हुआ है कि बजटेड वैल्यू के अगेंस्ट में कितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है एंड उसके आगे हमें स्टेटस यहाँ पे नोट कराना है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे बजटेड वैल्यू विद इन बजट है तो विद इन बजट लिख कर आ जाए एंड अगर बजटेड वैल्यू से ज्यादा एक्सपेंस हो गया है तो वहाँ पे ओवर बजट लिख कर आ जाए, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड अपने एक्चुअल एक्सपेंस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, इज इक्वल टू टाइप करते हैं, देन बजटेड वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कोमा लगाना है एंड अगर एक्चुअल वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है तो हमें क्या लिखना है, ओवर बजट डबल कोट में, देन लास्ट में कोमा लगाना है एंड अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो हमें विद इन बजट लिख देना है एंड डबल कोट में इसे क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है एंड फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्चुअल एक्सपेंस बजटेड वैल्यू से ज्यादा है तो ओवर बजट दिखा रहा है। यहाँ पेट्रोल का एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस 1000 है 2000 की जगह, तो यहाँ विद इन बजट दिखा रहा है। इसी तरह से आगे वैल्यू में शो कर रहा है। ओवर बजट और ओवर बजट और विद इन बजट की जगह आप कोई सिंबल भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। 8वें एग्जाम्पल में हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, जिस कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि अगर 1 से 100 तक क्वांटिटी है तो उसका यूनिट प्राइस 500 है एंड 101 से लेके 200 तक है तो 450 है, 450 है, 201 से 300 के बीच में 400 है एंड 301 या उससे ऊपर उसका प्राइस है तो 350 है। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को लगाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर 101 टाइप करता हूँ तो ये वैल्यू इस वैल्यू को पकड़ रहा है। वो कंडीशन लगाने के बाद ही समझ पाएंगे। हम फार्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, देन क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना है अपने कंडीशन को। तो पहले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल टाइप करते हैं, देन उसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाते हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, तो क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं एंड इज इक्वल टू टाइप करते हैं। तो 301 वाली कंडीशन को पहले टाइप करते हैं 301। अगर 301 वैल्यू से ज्यादा है तो हमारा वैल्यू 350 को पकड़ेगा। तो यहाँ पे इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रू वैल्यू में, देन कोमा लगाते हैं और अगली कंडीशन को टाइप करते हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, देन इज इक्वल टू 201 एंड कोमा लगाते हैं एंड अपनी ट्रू वैल्यू के लिए हम यूनिट प्राइस 400 वाली सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं 201 वाली कंडीशन के लिए, देन कोमा लगाना है। इफ अगली कंडीशन के लिए ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देन क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 101 थर्ड कंडीशन के लिए कोमा लगाते हैं, देन 450 वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन लास्ट कंडीशन टाइप करते हैं कोमा लगा के, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 कोमा लगा के 500 को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन जितनी भी ब्रैकेट ओपन की है हमने उतनी क्लोज कर देंगे, 1
2 3 4 4 ब्रैकेट टाइप करके इस फार्मूले को क्लोज करके एंटर मार देंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं 1 टाइप करूंगा तो हमारा टोटल प्राइस 500 आ रहा है, यानी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस कंडीशन को। एंड मैं 200 टाइप करता हूँ ये वाली कंडीशन के लिए, तो आप देख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई बाई 450 तो 90,000 आता है, जो कि ओके है। थर्ड कंडीशन में कोई भी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 205 है तो 82 आ रहा है। 205 मल्टीप्लाई बाई 400 ये वाले के लिए हमारी कंडीशन पूरी तरह से सही लगी हुई है। 9th एग्जाम्पल में हमें कुछ कैटेगरी दी हुई है ब्लैक एंड ग्रीन के नाम से, एंड उसके आगे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो कि हम इफ के फार्मूले से हमने कंडीशन लगाकर नोट कराई है। तो कंडीशन क्या है, अगर ब्लैक लिखा हुआ है तो उसके लिए 100 पॉइंट्स और ग्रीन लिखा है तो उसके लिए 200 पॉइंट। बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, तो हम इस कंडीशन को भी लगा लेते हैं। इज इक्वल टू टाइप करते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर कैटेगरी हमारी कैटेगरी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू डबल कोट में हमें ब्लैक लिखना है, तो क्या लिख कर आए, ब्लैक के लिए 100। सेकंड कंडीशन के लिए हमें इफ टाइप करना है, सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके इज इक्वल टू डबल कोट में ग्रीन लिखना है क्योंकि सेकंड कंडीशन ग्रीन की है, तो ग्रीन के लिए हमें 200 देना है। एंड ब्रैकेट क्लोज करके डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है क्योंकि 2 ब्रैकेट ओपन है। तो ब्लैक के लिए 100 आ गया एंड इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां जहां ग्रीन लिखा हुआ वहां पे 200 है, जहां ब्लैक है वहां 100 है। हमारे 10th एग्जाम्पल में हमें डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 10% के साथ में। इफ सेल्स इज अबव 200 तो डिस्काउंट हमारा 10% कैलकुलेट होकर आ जाए जितनी भी सेल दी हुई है। तो हमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उसकी सेल्स दी हुई है और यहाँ पर हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट होकर आ गया है। अगर उसकी सेल वैल्यू 200 से ऊपर है तो वहां पर वो डिस्काउंट कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इज इक्वल टू स्टार्ट करके इफ ब्रैकेट ओपन करनी है, सेल्स वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। देन हमें ये बताना है कि अगर B2 ग्रेटर देन 200 तो डिस्काउंट 10% है उस सेल वैल्यू पे। सेल्स वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल लगाना है, देन 10% टाइप करना है। देन लास्ट में अगर फॉल्स वैल्यू है हमारी यानी 200 से ऊपर नहीं है तो एम्प्टी के लिए डबल कोट टाइप कर देना है, तो वहां पर एम्प्टी लिख कर आ जाए, यानी खाली सेम सेल जो है वो वैसे ही रहे और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देना है एंड एंटर मार देना है। अब आप देख सकते हैं 200 है तो यहाँ पे एम्प्टी है क्योंकि हमने 200 से ऊपर इस कंडीशन को करा है एंड इस फार्मूले को कॉलम में ड्रैग कर देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही 200 से ऊपर है वैल्यू यानी 225 है तो उसका 10% यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया है। 125 के लिए कुछ भी नहीं आया, 501 के लिए 50.1 आ गया, 300 के लिए 30 आ गया, 170 200 से नीचे है तो वो एम्प्टी यहाँ पर शो कर रहा है। तो आई होप आपको सारे फार्मूले अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है या कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। एंड इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपको इसी तरह की नई नई वीडियो सीखने को मिलती रहे। थैंक यू।